नमस्कार किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्का की टॉप 5 वैरायटीज के बारे में जिनको आप लोग जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। साथ में हम बात करने वाले हैं कि मक्का की फसल को किन खेत में लगाया जा सकता है, मतलब किस टाइप की मिट्टी में लगाया जा सकता है, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना होता है, बुआई का सही समय क्या है, बीज दर की कितनी अनुपात रखना होता है। साथ में हम बात करने वाले हैं सिंचाई के बारे में, खाद उर्वरक के बारे में और रोग नियंत्रण के बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। चलिए किसान साथियों, बात करते हैं मक्के की फसल को लगाने से पहले कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण बातों के ऊपर, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है कि किस तरीके के खेत का चयन किया जाए। तो आप लोगों को ऐसे खेत का चयन करना है जिसकी मिट्टी दोमट हो और जिसकी जल धारण करने की क्षमता अच्छी हो और वो खेत जो है उसमें पोषक तत्व भी अच्छी मात्रा में हो। आप लोगों को खेत को चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपके खेत का पीएच मान है वो 5.5 से लेके 7.5 तक होना चाहिए। अगर आप लोगों के पीएच मान सही नहीं है तो आप लोग जिस्पम का उपयोग कर सकते हैं। ये आपकी पीएच मान को सही करने के लिए काम करता है। एक और महत्वपूर्ण बात, आप लोग जब भी कोई खेत तैयार कर रहे हैं या जो खेत चयन करने जा रहे हैं उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो, जल भराव की समस्या उस खेत में ना आती हो। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है मक्के की बुआई का सही समय। तो किसान साथियों, मक्के की बुआई का सही समय 3 तरीके का होता है। खरीफ सीजन में आप लोग जून से जुलाई के बीच में बो सकते हैं, रबी सीजन में आप लोग अक्टूबर से नवंबर के बीच में बो सकते हैं और बसंत में आप लोग फरवरी और मार्च के बीच में बो सकते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है बीज दर और बुआई की विधि, कि आप लोगों को कितनी बीजों की रिक्वायरमेंट होती है और कौन सी बुआई का विधि का जो है आप लोगों को उपयोग करना चाहिए। तो जो सीड रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों को 7 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से आवश्यकता पड़ रही होती है और बिजाई की जो विधि होती है उसके लिए आप लोग अपने खेत में सीधी बिजाई भी कर सकते हैं और पौधशाला में उसकी नर्सरी तैयार करके उसकी रोपाई भी कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि मक्का की फसल में कौन कौन सी खादें डाली जाए। तो किसान साथियों, मक्का की फसल में नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए आप लोगों को हर हाल में नाइट्रोजन को पूरा करना होता है। तो नाइट्रोजन पूरा करने के लिए आप लोगों को यूरिया डालनी होती है। बुआई के समय पे आप लोगों को आधी यूरिया डाल देनी होती है और जो बची हुई आधी यूरिया है उसको आप लोगों को बाद में डालना होता है। साथ में आप लोग जब अपना बेसल डोज तैयार कर रहे हो तो उसमें आप लोगों को फास्फोरस और पोटास की मात्रा को भी मिलाकर डालना होता है, क्योंकि मक्का की फसल में इन 2 पोषक तत्वों का भी बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा होता है। तो आप लोगों को बेसल डोज तैयार करते समय इन कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान रखना होता है। किसान साथियों, जब आप लोग अपनी मक्का की फसल की बिजाई करने जा रहे होते हैं तो आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आप लोगों को खेत का चुनाव ऐसे करना है जिसमें पानी वगैरह ना भरता हो और दोमट मिट्टी हो, अच्छी उर्वरक शक्ति वाला खेत हो। साथ में आप लोगों को बेसल डोज अच्छे से तैयार करना होता है, अपने खेत को तैयार बहुत अच्छे से करना होता है। और इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि मक्का की आपको उन वेराइटीज को ही चुनना चाहिए जो आपके एरिया में सबसे अच्छा उत्पादन दे रही हो, या फिर आप लोग अपने आसपास के मक्का के किसानों से बात कर सकते हैं जो खेती करते हो मक्का की, कि वहां पे कौन सी वेराइटी अच्छी चल रही है, उनका भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, मक्का की टॉप वेराइटीज के बारे में। मैं आप लोगों को 4 से 5 टॉप वेराइटीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप लोग अपने खेत में लगा सकते हैं। जो मैं आपको सबसे पहले वेराइटी बताने वाला हूं वो आती है सिंजेंटा कंपनी की NK 6240। हाँ किसान साथियों, आप लोग इसको अपने खेत में लगा सकते हैं। इस वेराइटी के जो बीज रिक्वायरमेंट होती है वो आप लोगों को 7 से 8 kg पर किलो के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ रही होती है। यह किस्म 108 से 110 दिन की अवधि में तैयार हो जा रही होती है। और साथ में इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप लोग इसको खरीफ, रबी और जायद सीजन में लगा सकते हैं, मतलब आप लोग इसे किसी भी सीजन में लगा सकते हैं। इसके बाद जो मक्का की वैरायटी आती है वो आती है सिंजेंटा कंपनी की NK 30। आप लोग इसे भी लगा सकते हैं। इस वैरायटी की बुआई आप लोग खरीफ सीजन में कर सकते हैं। इस वैरायटी के जो दाने होते हैं वो भारी और चमकदार होते हैं। यह जो वैरायटी है वो मुख्य रूप से मई और जुलाई में लगाई जाती है। इसकी जो अवधि होती है, मतलब इसकी जो पूरी फसल का जीवन होता है वो 105 से लेके 110 दिन का होता है। प्रति एकड़ इसका उत्पादन ज्यादा भी मिलता है, तो आप लोग इसे भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है पायनियर P3501 मक्का की वैरायटी। किसान साथियों, आप लोग इसको भी लगा सकते हैं और इसकी जो अवधि है, जीवन काल है, वो 115 दिन से लेके 118 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है। ये फसल खरीफ मौसम में
सबसे बेस्ट वैरायटियों में से एक है। इस वैरायटी की खास बात यह है कि ये मध्यम और भारी मिट्टी में बड़ी आसानी से हो जाती है। प्रति एकड़ आप लोगों को 7 किलो बीज की रिक्वायरमेंट होती है। यह वैरायटी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश राज्यों में ज्यादा लगाई जाती है। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है पायनियर P3502। यह मक्के की वैरायटी भी आप लोग लगा सकते हैं। इसका भी जीवन काल मतलब पूरा फसल तैयार होने में 110 से 112 दिन लग रहे होते हैं। अब बात करते हैं बीज रिक्वायरमेंट की, तो इसको भी लगाने के लिए आप लोगों को प्रति एकड़ 7 किलो बीज की आवश्यकता पड़ रही होती है। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है धान्या DMH 8255। आप लोग इसे भी अपने खेत में लगा सकते हैं। इस मक्के की जो वैरायटी होती है इसका भी जीवन काल 115 से 120 दिन में ये तैयार हो जाती है। इस मक्के के जो दाने होते हैं वो आकर्षित नारंगी रंग के होते हैं और इनकी जो उपज क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। यह वैरायटी नमी के तनाव को अच्छे से सहन कर जाती है और ये चारे के रूप में अच्छी वैरायटी मानी जाती है, तो आप लोग इसे भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो धान्या की ही वैरायटी है MM 1107। आप लोग इसे भी लगा सकते हैं। यह फसल लगभग 100 से 105 दिन में तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की खास बात यह है कि ये वातावरण के जो तनाव होते हैं इनके प्रति सहनशील बहुत होती है। इसमें लगने वाले जो भुट्टे होते हैं इनका आकार बड़ा होता है। इस वैरायटी की खास बात यह है कि वातावरण के परिवर्तन होने के बावजूद भी इसके जो पौधे होते हैं इनमें गिरने की समस्या नहीं आ रही होती है, तो आप लोग ये वैरायटी भी अपने खेत में लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है बायर डेकाल्ब 5133 मक्का। आप लोग इसे भी अपने खेत में लगा सकते हैं। ये जो वैरायटी है इसकी स्टोरेज क्षमता अच्छी होती है, मतलब आप अगर इसको लगाते हैं तो इनको स्टोर भी कर सकते हैं। ये जो वैरायटी है वो कम नमी से जो तनाव आता है उसके प्रति सहनशील होती है। यह वैरायटी खरीफ सीजन में महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि जगहों पर लगाई जाती है और रबी सीजन में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका में लगाई जाती है। किसान साथियों, इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि मक्का की फसल की टॉप कुछ वैरायटीज के बारे में, साथ में आप लोगों को कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो आप लोग मक्का की फसल लगाते समय ध्यान रख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।